इंसानी स्मगलर्स दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने, काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म FIA और IB के अफसरान से खिताब में कहा कि इंसानी स्मगलर्स जाने ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। गैंग सरगना उस्मान जज्जा की गिरफ्तारी अहम इकदाम है। ऐसे अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए अपनी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करें। मकरूह फेल के सदबाब के लिए पूरी कौम अपने इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले FIA और IB अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशत गर्दों के वार, 2 अजला पेशावर और कर्क में 5 मकामात पर हमले, 3 पुलिस एहलकार और एक FC का गार्ड शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक करक में दहशत गर्दों ने थाना तख्त नसरती और थाना खुरम पर हमले किए। सब इंस्पेक्टर असलम नूर ने जामे शहादत नोश किया। करक में सुई गैस ऑफिस पर भी हमले में सिक्योरिटी गार्ड शहीद। पेशावर में पुलिस चौकी पर फायरिंग में एहलकार नजर अली शहीद। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान और जवानों की शिरकत। उधर अरमड़ में मस्जिद के बाहर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। FIR के मुताबिक बारूदी मवाद मस्जिद के छोटे गेट के सामने रखा गया था। मुफ्ती मुनीर शाकिर के मस्जिद में दाखिल होते ही धमाका हो गया। मुल्क में दहशतगर्दी के पै दर पै वाक़यात, पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास रवां हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास बुलाने पर मुशावरत शुरू कर दी। तमाम पार्लिमानी जमातों के लीडर्स को दावत दी जाएगी। आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर तबादला ख्याल होगा। दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पार्लिमानी कमेटी में आइंदा की हिकमत अमली भी मंजूर की जाएगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले होंगे। बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हुकूमत जल्द तमाम सियासी जमातों की APC भी बुलाएगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का ऐलान, कहा दहशत गर्दी की मौजूदा सूरत हाल बहुत परेशान कुन है। अफगान हुकूमत को बता दिया दहशत गर्दी का सिलसिला बंद न हुआ तो सख्त इकदाम उठाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के पीछे भारत है। भारतीय एजेंसी रॉ तमाम दहशत गर्दों की मां का किरदार अदा कर रही है। ट्रेन वाक़ये पर इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया। एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग भी इंडियन मीडिया जैसा प्रोपेगेंडा करता रहा। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कि पाकिस्तानी सरहद अंदर आकर हरगिज़ पाकिस्तानियों को मारने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने मामले पर परसों इजलास बुला लिया। उलमा का कत्ल गहरी साजिश है, हुकूमत कहाँ है? सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा रियासत खतरे में है। हैरत है हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। ये हुकूमत और पार्लिमान कठपुतली हैं। सदर वज़ीर आज़म अहल ही नहीं। वज़ीर आज़म इफ्तार की दावत दे रहे हैं मगर मुल्की मसाइल पर बात नहीं करते। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर, सरबरा MQM खालिद मकूल सिद्दीकी का हुकूमत से APC बुलाने का मुतालबा। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा दहशतगर्दी के वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं। एक्शन की नहीं प्लान की ज़रूरत है। मुल्क के कोने कोने से लोगों को मिलाकर मुस्तक़बिल का फ्रेमवर्क मुरतब किया जाए। खालिद मकूल का दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के मामले पर सियासत के बजाय बैठ कर बात करने का मशवरा। कहा ज़रूरी पानी अहम है लेकिन पीने के पानी से ज़्यादा नहीं। सिंध के हक पर डाका नहीं डालना चाहिए। हुकूमत से अपनी पसंद की वजारतें न मिलने का भी शिकवा कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी की जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद सिपाही मिर्जा जवाद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले सानिया जाफर एक्सप्रेस में शहीद फौजी और सिविलियंस को खराज तहसीन पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। अमन बरकरार रखने की खातिर दहशतगर्दों को मुआवनत फराहम करने वालों के खिलाफ इकदाम को मजीद मौसर बनाएंगे। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।
जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कोयटा से चमन के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा था चमन मुसाफिर ट्रेन 4 रोज मुअत्तल रहने के बाद आज रवाना हुई। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। धमाके से तबाह होने वाले ट्रैक की मरम्मत का काम आज शुरू किया गया। मुश्काफ में धमाके से रेलवे ट्रैक का 382 फुट हिस्सा मुतासर हुआ। जल्द मरम्मत करके ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा था। वफाकी हुकूमत ने आलमी मार्केट में तेल कमी का फ़ायदा अपनी जेब में डाल लिया। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की तनकीद। बोले हुकूमत को अवाम की फलाह में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ लूट मार में मसरूफ़ है। आलमी मार्केट में तेल सस्ता हुआ मगर पाकिस्तानी अवाम महरूम हैं। 1 लीटर पर 70 रुपये की लेवी नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी में बड़ी पेशरफ्त। कंपटीशन कमीशन ने NLC और DP वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स के ज्वाइंट वेंचर की मंजूरी दे दी। ज्वाइंट वेंचर में NLC के 60% और DP वर्ल्ड के 40% शेयर्स होंगे। ज्वाइंट वेंचर पाकिस्तान के रोड फ्रीट लॉजिस्टिक्स को जदीद बनाने के लिए सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान में नकलो हमल के अखराजात कम होंगे। नकलो हमल के बुनियादी ढांचे में बेहतरी के साथ तिजारती मुसाफकत भी बेहतर होगी। हुकूमत संभाली तो सूबा 752 अरब रुपए का मकरूज था। तनख्वाहें देने के पैसे भी नहीं थे। आज मुलाजमीन की 3 माह की तनख्वाह मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कारकर्दगी की बुनियाद पर मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। NFC के पैसे न देने पर विफाक को एहतिजाज की धमकी। बोले विफाक हमें हमारा आईनी हक दे। हमने IMF का टारगेट पूरा किया, अपने सूबे की क्रेडिबिलिटी बेहतर की। 2028 तक 500 मेगावाट बिजली बनना शुरू हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को इंडस्ट्री हब बनाएंगे। मजीद कहा अमन और दहशतगर्दी सूबे का बड़ा मसला है। गुज़श्ता 10 वर्षों से पुलिस को बंदूकें नहीं दी गईं। अफगान महाजरीन से मुतालिक विफाक की पॉलिसी को गलत करार दे दिया। बोले अफगान महाजरीन हमारे पड़ोसी हैं और रहेंगे, इन्हें जबरदस्ती निकालना नहीं चाहिए। पंजाब के तारीखी विरसे की बहाली और महफूज रखने के लिए इकदाम। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल लहर कायम। नवाज शरीफ लहर की स्टीयरिंग कमेटी के पेट्रन इन चीफ होंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुजात की निशानदही और हटाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ की मुतासिरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देने और मुआवजा अदा करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर के तारीखी दरवाज़ों को कदीमी शक्ल में बहाल किया जाएगा। जगह जगह तजावुजात से शहरों को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। इजलास में नीला गुंबद, शाही किला, मकबरा जहांगीर और नूरजहां, शालामार बाग, कामरान की बारादरी को भी बहाल करने पर इत्तफाक। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। खौफनाक मंजर की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। मकामी अफराद और इमदादी टीमों ने जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोच कहोटा से रावलपिंडी जा रही थी। हादसा सड़क पर फिसलन की वजह से पेश आया। ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। बहुत ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान में माफिया जो है ना वो अपने अरूज पर है। फ्रूट ले लें, गोश्त ले लें, हर चीज़ महंगी है। पर के हालात ही कुछ नहीं है। गोश्त का रेट देखें 800 पे चला गया है, ठीक है। उसके अलावा फ्रूट जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं। दूसरे मुल्कों में जो है वो जो है रेट कम होते हैं, पाकिस्तान में रेट ज़्यादा हो जाते हैं। हम खुद दुकानदार भी बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले महंगा होने की वजह से हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि माह रमजान के महीने में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। आधा माह सयाम गुजर गया, मुनाफा खोर बाज न आए। मुल्क में महंगाई का राज। सब्जियां, फल, गोश्त, दालें, मसाला जात सब कुछ महंगा। सेब 350 से 400 रुपये, खरबूजे 200 रुपये और अंगूर 700 रुपये किलो फरोख्त। केले 300 रुपये और किन्नू 450 रुपये दर्जन मिलने लगे। चिकन 750 रुपये, मटन 2500 रुपये और बीफ 1200 रुपये किलो फरोख्त। सफ़ेद चना 345 रुपये, काला चना 250 रुपये और दाल चना 275 रुपये फ़ी किलो बिकने लगी। बेसन भी 280 से बढ़कर 320 रुपये किलो तक जा पहुँचा। इंतज़ामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। मिस्कीना व यतीमा
नज़ीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, या इलाहल आलमीन मुझे मिस्कीनों में शामिल रख, क़यामत के दिन भी इन्हों में से उठा, मेरा हश्र भी मसाकीन के साथ कर। मिस्कीनों के लिए इससे ज़्यादा शरफ़ की कोई बात है? और सच पूछिए तो हम लोग अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन एहसानात का बदला नहीं उतार सकते ज़िंदगी भर। इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। वसयस्लौन सईरा, क़यामत के दिन उन्हें दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। इतना सख्त लहजे में फरमाया गया कि ये लोग जो हैं ये दोज़खी हैं, इनका ठिकाना, इनका मस्कन वो होगा बई वजह कि ये लोग यतीमों का हक खाते हैं। रमज़ान मुबारक की पुरनूर सातों में 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन जारी। आज की खुसूसी नशरियात का मौजू था यतीमों, मस्किनों और बेवाओं के हकूक़। मेज़बान और मजहबी स्कॉलर्स ने कुरान और हदीस की रोशनी में अहम मौजू पर खुलकर गुफ्तगू की। माह सयाम के रहमतों वाले महीने में मुआशरे को इस हवाले से फ़राइज़ भी याद दिलाए। नात ख़ां अलहाज मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी और हमनवाओं ने खूबसूरत कलाम पेश किया। अमेरिका की यमन में बड़ी कार्रवाई, हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर फजाई हमले, 15 अफराद जहाँ बहक, 9 जख्मी। अमरीकी बहरिया और फजाइया ने दारुल हुकूमत सना समेत दर्जनों मकामात को निशाना बनाया। अमरीकी सदर का कहना है हौसियों ने हमले बंद न किए तो जहन्नुम जैसी आग बरसाएंगे। ईरान भी खबरदार रहे और हौसियों की हिमायत बंद कर दे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर हौसियों का अमरीका को जवाब देने का ऐलान, कहा गजा में इमदाद बहाल होने तक इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी, शुमाली गजा पर फजाई हमले में 9 अफराद शहीद। इसराइल ने बरतानिया में रजिस्टर्ड खैराती इदारे की टीम को निशाना बनाया। हमले में 7 फलाही कारकुनान और 2 मकामी सहाफ़ी जाम शहादत नोश कर गए। गजा में सेहूनी फोर्सेस के मजालिम के खिलाफ बरतानिया में मुजाहरे, हज़ारों अफराद की लंदन में रैली, इसराइली बैनुल अक़वामी यहूदी नेटवर्क की भी शिरकत। उधर काहिरा में जारी मुज़ाकरात में गजा जंगबंदी मुआहिदे में तोसी पर इत्तफाक न हो सका। हमास का कहना है कि जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू न हुआ तो कैदी रिहा नहीं करेंगे। इसराइल को मिस्री सरहद से फौज भी निकालना होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने हमास के मुतालिबात को नाकाबिले अमल कह दिया।